गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। यह पाठ 1 वर्ग 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए राग और समय। तो सबसे पहले आइए देखते हैं ये राग कि वह स्वर समूह जो कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 7 स्वर जिनका वादी संवादी स्वर हो। सबसे पहले आइए जानते हैं कि स्वर कुल कितने 7 ही होते हैं। तो इनमें से अधिक 7 ही प्रयोग किए जा सकते हैं और कम से कम 5 प्रयोग होना चाहिए जिसका वादी और संवादी स्वर हो। मतलब एक राजा स्वर और एक मंत्री स्वर होना चाहिए जो किसी भी थाट से उत्पन्न हुआ हो, जो जिसका कोई अस्तित्व हो और जिसका एक निश्चित गायन समय भी हो और जिसके साथ साथ गाने से आनंद की प्राप्ति हो, वही राग कहलाता है। तो राग की परिभाषा यह हो गई कि जिसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर हों, जिसका कोई वादी और संवादी दोनों स्वर हों और जो किसी थाट से उत्पन्न हुआ होता है और जिसको सुनकर हमें आनंद की प्राप्ति होती है, वही राग कहलाता है। अगला है टॉपिक समय। आइए हम जानते हैं समय क्या है। हमारी पृथ्वी ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड समय पर निर्भर है। यहाँ तक कि सूरज और चांद का दिखाई देना से लेकर दिन रात का होना, हमारी दिनचर्या भोजन से लेकर नाश्ते तक का, सोने का, काम करने तक का, हर समय एक निश्चित घड़ी के अंतराल की तरह चलते रहता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि हम एक ही बार 4 दिन की जगह खा लें और 4 दिन मत खाएं, ऐसा नहीं होता है। हम नियमित समय पर भोजन करते हैं, एक निश्चित समय पर नाश्ता करते हैं। उसी तरह से सूरज और चांद नियमित समय पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। अगर आज 1 घंटा कम का दिन हो गई तो 1 साल बाद 1 घंटे ज्यादा, 1 घंटे कम का ही दिन होगा। मतलब नियमानुसार पूरी पृथ्वी चलती रहती है, यही समय है। तो इसी तरह से हर समय गाए जाने के लिए अलग अलग राग बने हुए हैं। सुख के लिए अलग राग है, दुख के लिए अलग राग है। सुख के लिए श्रृंगारिक राग है, श्रृंगार रस प्रधान राग हैं, जैसे भैरवी, कल्याण, इस तरह के भूपाली श्रृंगार रस प्रधान राग हैं जो सुख के लिए हैं। दुख के लिए वे राग हैं जैसे मालकोश, शिवरंजनी, इस तरह के राग हैं। और प्रत्येक समय गाए जाने के लिए अलग अलग राग हुए हैं। जैसे प्रातः काल सुबह गाने के लिए भैरवी, दोपहर के लिए आसावरी, शाम के लिए कल्याण, मध्य रात्रि में गाने के लिए मियाँ मल्हार या बहार राग आदि, मध्य रात्रि के बाद मालकोश आदि राग गाए जाते हैं। फिर प्रातः काल भैरव के बाद भैरवी प्रारंभ हो जाती है। यही नहीं, ऋतुओं के अनुसार भी राग बदलते रहते हैं। जैसे बरसात ऋतु के लिए राग देश, मल्हार, मेघ, मियाँ मल्हार, गर्मी के लिए दीपक राग, हिंडोल राग, सर्दी के लिए राग वसंत, राग हेमंत, इस तरह के राग अलग अलग समय गाय के लिए अलग अलग बने हुए हैं। जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो नहीं दिखाई देगा, सिर्फ गले से हम सुर लगा के आपको बता रहे हैं कि भैरवी या भैरव, जब हम सुर लगाएंगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि प्रातः काल होगा। जैसे भैरव के सुर हम लगाते हैं, जैसे भैरवी राग है, प्रातः काल का अंदाजा करेगा। कभी कभी आप लोग स्वर लगाते हैं, ओम कहते हैं। प्रारंभ राग भैरवी से ही होता है। इसी तरह दोपहर में गाने के लिए अलग अलग राग बने हैं, जैसे आसावरी दोपहर। इसी तरह से हर समय गाए जाने के लिए अलग अलग राग बने हुए हैं और इनको विद्वज्जन, गुणीजन अलग अलग तरह से इसको तैयार करते हैं। आप भी प्रातः काल में जैसे भैरवी राग हुआ, तो जैसे तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, इस तरह के राग आप तैयार कर सकते हैं।
जिससे पता चलेगा प्रातः काल हो रहा है। अलग अलग समय के लिए अलग अलग राग बने हुए हैं, या जैसे शाम के लिए राग कल्याण है, जब दीप जले आना। तो ये गाना आप लोग, ये सॉन्ग्स तैयार करेंगे लिखकर पेरेंट्स को सुनाएंगे, और स्कूल खुलने पर मैं भी सुनूंगा। थैंक यू।